इस वक्त मैं विधानसभा थराली यानी कि चमोली गढ़वाल का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है थराली, यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बहुत पौराणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस वक्त यहाँ पर चल रहा है और ये लगभग 3-4 दिन तक चलता है। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम लगातार चलता है। फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा उत्तराखंड के आप ये खूबसूरत नज़ारे इस वक्त देख रहे होंगे। कितने बड़े बड़े पहाड़ और उनसे ढके हुए बादलों से ढके हुए इस वक्त आपको पहाड़ दिख रहे होंगे और यहाँ मौसम जो है वो पल पल यहाँ पे बदलता रहता है। लेकिन वाकई यहाँ की स्थिति क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जो ये रीति रिवाज परंपरा जो कई सालों से चलती हुई आ रही उस विषय में हम बात करेंगे। फिलहाल कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके यहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं, उनसे पूछेंगे समझेंगे कि आखिर क्यों उत्तराखंड को देवभूमि नाम से जाना जाता है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? ज्योत सिंह बिष्ट। सर ये पहले तो हम जानना चाहेंगे और हमारे जितने भी दर्शक है जो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, कौन से ये परंपरा है, रीति रिवाज है, कितनी पुरानी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये तो हमारे काफ़ी बहुत पुरानी परंपरा है जो कि मतलब सदियों से, मैं समझता हूँ सदियों से चली आ रही है। और हर उत्तराखंड के जो भी निवासी है, चाहे वो बाहर देश रहता है या हिंदुस्तान के अंदर रहता है, इस परंपरा को जो है जारी रखना चाहिए हर एक व्यक्ति को। और ताकि आने वाले भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उनको अपनी संस्कृति के बारे में पता हो। और विशेषकर जो है मैं आज के जो नवयुवक हैं या नई पीढ़ी है, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि जो हमारी मातृभूमि है, हमारे पितरों की भूमि है, उसके प्रति जो है लगाव रखें आप। और इस लगाव रखने के लिए जो भी उत्तराखंड छोड़ करके चले गए हैं, वो जब भी बच्चों के या जब भी आपके पास समय होता है तो समय समय पर जो है अपने गांव में आएँ और अपने बच्चों को अपना कल्चर और अपने जो है रीति रिवाज के बारे में बताएं, ताकि वो बच्चे इस लायक बने कभी भी कि वो आ करके जो है अपनी संस्कृति को न भूलें। अच्छा सर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। कई लोग कहते हैं कि इसको नाम देते हैं कि इसे जागर कहा जाता है। अभी मैं गढ़वाल में विधानसभा थराली में मौजूद हूँ तो यहाँ पर इसको बोला जाता है कि देवताओं का पूजन होता है, देवता नचाना इसको कहते हैं। तो कितनी तरह के नाम से इन्हें जाना जाता है इस कार्यक्रम को? ये जो है देवभूमि का मतलब ही है देवताओं की भूमि, और ये हमारी पौराणिक जो है रीति रिवाज है देवताओं का, और उससे ही जो है ये उत्तराखंड जो है देवभूमि जो है चल रही है। और मैं समझता हूँ कि ये हर व्यक्ति को, हर उत्तराखंडी को, वो चाहे अमेरिका है, बाहर देश है, कहीं भी है, उसको इस चीज़ को समझना चाहिए और मानना चाहिए। और हर उत्तराखंडी जो है इस चीज़ को मानता है और अपनी परंपरा को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। अब जो नहीं मानता तो भाई छल पुजाने तो पहाड़ में आना पड़ेगा। हाँ, ये तो है, ये बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग जो है कई इलाज कराते हैं, कई कुछ करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, लास्ट में वही जो अपना छल पूजा है या अपना जो इष्ट देव है उसको पूजने के लिए जो है अपने पैतृक गांव में आते हैं। तीसरा जो है मेरा जो बाहर बसे हुए लोग हैं, जो अपना गांव है, गांव जो है लगभग मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जो है 7% जनता जो है पहाड़ जो है छोड़ करके चले गई। तो पहाड़ के प्रति अपना लगाव रखें। जहाँ पर आपका गांव है वहाँ कुछ नहीं है तो अपना एक मकान बनाएं। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजू राव। अच्छा, अब ये हम बात कर रहे थे रीति रिवाज और इस परंपरा की, हम इससे ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड इसको कहा जाता है। ज़रूरी नहीं कि चारों धाम यहाँ पर है तो इस वजह से जाना जाता हो, लेकिन यहाँ की भी कुछ ऐसी खासियत है जिस वजह से इसको नाम, ये टाइटल दिया गया है। आप इस चीज़ को कैसे समझते हैं? सर ये हमारी देवी भूमि है, यहाँ देवों की पूजा होती है और हम लोग कहीं भी रहें, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो चीज़ नहीं होती, तो हम यहाँ अपने
मतलब छल बोलते हैं, मसाण बोलते हैं, वैसे पहाड़ी भाषा में मसाण बोलते हैं उसको पूजने के लिए हम फिर भी अपने उत्तराखंड अपने गाँव में आते हैं। हमारा बचपन यहीं हमने बिताया है, सब चीज़ देखा है, लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है, पहला जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहाड़ वगैरह टूट गए हैं, पेड़ वगैरह नहीं है, खेती बाड़ी कोई कर नहीं रखेंगे, पलायन हो गया है। लेकिन जब कोरोना काल आया है तो लोग अपने वहाँ बाहर रह छोड़ करके यहीं अपने उत्तराखंड में आए हैं, तो लोग सेफ भी रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ का वातावरण शुद्ध है, हवा पानी जो भी है वो बिल्कुल शुद्ध है, कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ का मौसम भी बदलता रहता है, लेकिन बहुत अच्छा मौसम पहाड़ का रहता है। आजकल देखिए लोग बाहर है, गर्मी से परेशान है, लेकिन आप यहाँ देखिए कई लेडीज़ों ने यहाँ स्वेटर पहनी हुई है, शॉल लेते हैं। रात को हम खुद यहाँ रह रहे हैं तो कम्बल वगैरह लेते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी कहीं हो, कम से कम अपने बच्चों को अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है। अभी हमारे मायके में जागर लगी है, 3 दिन की है, तो बहुत इन्जॉय बच्चों ने, हमने उन्हें बताया कि हमारे देवता लोग हैं, ऐसे नाचते हैं, ऐसे होता है, तो बच्चों को भी इन्जॉय आनंद आया उस चीज़ को देखने में। हाथ जोड़े सबने, हर चीज़ है जो कि आज के लोग किसी को नमस्कार नहीं करना चाहते हैं। धीरे धीरे चीज़ें छूट रही है, इंग्लिश कल्चर को लोग अपना रहे हैं। अब तो गुड मॉर्निंग हाय हेलो का जमाना है। गुड मॉर्निंग हाय हेलो का ज़माना है, ये गुड इवनिंग हो रहा है। लेकिन कम से कम जो चीज़ हम पहले अपने बुजुर्गों के पैर छू करके, उन्हें के गले लग करके वो हमें आशीर्वाद देते थे, वो चीज़ें धीरे धीरे जो है छूटते हुए चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों को बताना चाहिए हमें कि बेटा हम कैसे थे, कैसे रहते थे। जॉइंट फैमिली में थी हमारी, बहुत बड़ा परिवार है। आज हमारे चाचा लोग आए हैं, हम 4 भाई बहन हम आए हैं। मेरे ऋषिकेश वाले चाचा हैं, 2 बच्चे उनके आए हैं। मेरे चाचा गांव में रहते हैं, उनके बच्चे आए हैं। हम अपने बच्चों को लेके आए हैं, तो आज हमारा पूरा परिवार इकट्ठा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबको हम बता रहे हैं कि हमारे कौन से रिश्तेदार हैं, तो बढ़िया लग रहा है। क्योंकि बच्चों को हम पता ही नहीं कौन हमारा रिलेटिव है, कौन क्या है, तो ऐसा है, सब चीज़ बच्चे जो है भूलते हुए चले जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, ज़रूर अपने घर आइए, उनको दिखाइए कि ये हमारा पहाड़ है, कितने अच्छे यहाँ घर बने हुए हैं। पहले के लोग बहुत सुंदर सुंदर घर यहाँ बने हुए थे, लकड़ियों के वो थे, और जो है पटाल मतलब पटहे बोलते हैं, उससे मकान बनते थे। ये पत्थरों के मकान बनते थे, गोबर और मिट्टी से लीपा जाता था। लेकिन आज क्या है, सीमेंट के मकान बन रहे हैं। तो पहले के मकान बहुत शुद्ध हवा वगैरह हर चीज़ थी ये। और सरकार से भी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा उत्तराखंड की तरफ ध्यान दिया जाए, तो बहुत अच्छा पहले के जैसे मतलब हो सकता है ये। चलिए, अब आपने विचार बहुत ध्यान से सुने होंगे। ये उत्तराखंड बना है देवभूमि के लिए और यहाँ के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा क्या कुछ कहती है, यह आपने वीडियो में भी देखा होगा। और अभी दीदी मैडम से ही बात हुई थी और सर से ही बात हुई थी, क्या कुछ उन्होंने कहा है इस विषय में। ये जो संस्कृति, पौराणिक संस्कृति बहुत लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन नेताओं ने इसको लूट लिया है और नोच लिया है पूरा उत्तराखंड को। ये उत्तराखंड आपके लूटने के लिए नहीं बनाया गया है। यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर मैं बात करूँ तो अभी भी आप देखिए, बहुत सारी उत्तराखंड की मातृ शक्तियां हैं जो आज भी सिलेंडर कंधे में लेकर के यहाँ पर आ रही है। सड़क तो बन गई है, लेकिन सुविधाएं बिल्कुल शून्य है। फिलहाल मैं आपको उस परंपरा और उस रीति रिवाज से जोड़ता चला जा रहा हूँ लगातार, और अब आपको दिखाता हूँ पूजन होने के बाद किस तरह से, किस विधि के अनुसार यहाँ पर जो भोजन या प्रसाद के रूप में जो भी चीज़ बनता है वो फिलहाल यहाँ पे बनाया जाए। और जो ये बनाया जा रहा है, ये कोई हलवाई या कोई बाहर से बुलाए हुए आदमी नहीं है, ये सभी गाँव के लोग हैं और गाँव के लोग एकजुट एकमुठ होकर के यहाँ पर अपना काम करते हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे, आप आगे आओ थोड़ा। देखिए क्या कुछ यहाँ पे बन रहा है, चावल यहाँ पे बन रहा है और कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम है? हरक सिंह है मेरा नाम। हरक सिंह जी। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, जो उत्तराखंड में जो ये परंपरा चलती है, देवभूमि उत्तराखंड इसे कहा जाता है, ये कितने साल पुरानी होगी लगभग? तो ये तो काफी साल पुरानी है। मतलब कि देवभूमि हमारे यहाँ पे जैसे देवी देवता का वो होता है, तो यहाँ पे स्वयं मतलब कि अपना आप खाना हम बनाते हैं, सारी चीजें अपना जो भी है व्यवस्था स्वयं करते हैं, खुद करते हैं? खुद करते हैं। अब समझिए, ये जितने भी आपको यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, ये सब यहाँ पर भोजन जो है प्रसाद के रूप में जो लोगों को अभी बांटा जा रहा है, गांव वालों को ये बना रहे हैं। और लगभग ये कम से कम जो प्रक्रिया चलती है ना, लगभग 3 से 4 दिन लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि पूजन के बाद कई सारी प्रक्रिया होती है। उसके बाद जो आखिरी प्रक्रिया तो यही होती है, प्रसाद बना जाता है और पूरे गाँव वालों को वितरण किया जाता है, जो इससे पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाया। आपसे बात करें, आपका क्या नाम है? मनोज बिष्ट। अच्छा, ये जो प्रक्रिया है कितने दिन तक चलती है पूजन? ये करीबन 3-4 दिन हमारा चलता है। पहले हमारा देवी पूजन जो भी है होता है, उसके बाद ये खाना जो भी प्रसाद वगैरह है सारे हमारे गांव या अगल बगल जो भी हमारे गांव हैं सबके लिए वितरण होता है। और बाकी हमारे जो ये बनाने का तरीका है, जो हमारे बनाने का है, ये पुराने से ऐसे चला आ रहा है, तो ऐसे इसी प्रकार से हम भी इसको बनाते हैं। ये हमारे उत्तराखंड के रीति रिवाज है। और बाकी हमारा जो भी है सामग्री बना हुआ है,
बाकी जो भी है ये हमारा होम स्टाइल में जो भी है हमारे पूजा के लिए जैसा भी बनता है ऐसे बनाया जाता है। अच्छा मनोज भाई, ये बर्तन कौन सा है जो आप देख रहे होंगे? इस बर्तन के बारे में सोच रहे होंगे, आखिर क्या बर्तन ये है? तांबे का बर्तन है। इसको हमारे गढ़वाली में बारी बोलते हैं और यही हमारे इधर चावल के लिए यूज किया जाता है, जिसमें चावल अच्छे ढंग से पकता है और इसमें अच्छा स्वाद आता है। तो देखिए किस तरह से ये बड़े बड़े बर्तन आप देख रहे होंगे, ये बहुत पौराणिक बर्तन है और बहुत समय से, मतलब ये मानिए कि जो जितने भी पूर्वज हैं, ये रीति रिवाज जो बना हुआ है ना, ये बहुत पौराणिक समय से चल रहा है और उसी के चलते अभी तक ये सभी ग्रामीण जितने भी हैं उत्तराखंड के गाँव में सभी जगह इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। इसी रीति रिवाज को अभी तक फॉलो किया जा रहा है और इसी रीति रिवाज में हर कोई आज तक बंधा हुआ है। और क्यों बंधा हुआ है? क्योंकि इसी कारण उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है।